हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, तो हमने पहले इसके बारे में, जो हमारा पाठ है फसलों के त्यौहार, इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया था। जनजातियों के बारे में भी पढ़ लिया था। और हमने फिर बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ तक आ गए थे हम कि तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा। आगे है हमारा, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो वसंत ऋतु क्या है बेटा? वसंत ऋतु होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन जो होता है, ऋतु को बोलते हैं सीजन। ठीक है। और 2020 में जो ये हुआ था, स्प्रिंग जो सीजन है वो शुरू हुआ था 20 मार्च से, और ये चलेगा कब तक? 21 जून तक चलेगा। ठीक है। तो आगे, धान की पूजा होती है। धान मतलब चावल। पूजा की किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो जब जिस धान की पूजा की जाती है, उस धान को वो क्या करते हैं, उसको ऑफरिंग मान लेते हैं कि ये गॉड की ऑफरिंग है, गॉड का आशीर्वाद दिया हुआ है इसके ऊपर। तो उसको फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम, जब अगले साल दोबारा से जब चावल की खेती करेंगे, तब उसको दोबारा से उसी को बोया जाएगा। उसके बाद है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल है। तो पोंगल वहाँ पे मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु एक स्टेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर। और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे हम आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं। ठीक है। और साउथ में सबसे नीचे लास्ट में जो है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है, ये रहा तमिलनाडु। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप तमिलनाडु, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट का जो हमारा बिल्कुल साउथ पॉइंट है, वो इसी स्टेट में आता है यहाँ पे। बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे अ, इस लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। वैसे तो हमारा सबसे जो दूरी पे जो है साउथ में, वो ये यहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट जो है, ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है। लेकिन ये हमारा साउथ का जो दक्षिण पॉइंट, ये नहीं है, दक्षिण बिंदु ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आइए अंडमान आइलैंड पे। और जैसे जैसे आप अंडमान आइलैंड पे आते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यानी कि आपको कुछ और नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये अंडमान आइलैंड है यहाँ से, और उससे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ये हमारा है वो सब साउथ का, दक्षिण का सबसे लास्ट का बिंदु है यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। ये आएगा पॉइंट। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इस त्योहार की खास बात क्या है कि इसमें जो है, यहाँ पे पोंगल मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम है पोंगल। और इसमें जो है फसल कौन कौन सी हैं? इसमें फसल है बेटा चावल, अरहर, और और दूसरा है कि धान को कूट कर धान निकालते हैं, यानी कि धान मतलब, जैसे मैं बताया था कि चावल की फसल को बोलते हैं धान। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक मिट्टी का मटका बनाया जाता है, यानी कि एक पोट बनाया जाता है। फिर उसमें चावल, दूध और गुड़, यानी कि राइस, मिल्क और जगरी डालकर उसको क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं पकाने के लिए। लेकिन फिर क्या है कि हल्दी जो होती है, हल्दी हल्दी यानी कि टर्मरिक, जो सब्जी में डाली जाती है। ठीक है। और उसलिए क्या करते हैं, उसको साबुत हल्दी को ही मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। तो अभी बेटा मैं आपको हल्दी दिखा देता हूँ कैसी होती है, और आपको पोट दिखा देता हूँ कैसा पोट होता है। तो ये देखो, ये होता है बेटा मटका, मिट्टी से बनाया जाता है। और इसमें ही क्या करते हैं, फिर इसमें जैसे जैसे ये मटका है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे रख दिया, और इसके अंदर ही चावल, और फिर इसमें जगरी यानी कि गुड़ डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हल्दी, हल्दी को बताया था कि हल्दी टर्मरिक, तो वो दिखा देता हूँ अभी। ये है बेटा हल्दी। अब देखिए, हल्दी की जो रूट होती है, टर्मरिक रूट्स होती हैं, वो तो ऐसी होती हैं, दिखने में ऐसी लगती हैं।
ठीक है। लेकिन जब उसको कूट देते हैं, उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो वो ऐसी बन जाती है बिल्कुल पाउडर की तरह। तो आपने देखा भी होगा सब्जी वगैरह में डालते हैं जब हम कुछ बनाते हैं, फ्राई करते हैं, या कुछ राइस में भी डालते हैं जब नमकीन चावल बनाते हैं तब। आगे बेटा, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। धूप यानी कि सनलाइट। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी यानी कि टर्मरिक मैंने दिखा दिया है। शुभ का मतलब होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है गुड, गुड सिंबल होती है। ठीक है। उसके बाद है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। साबुत मतलब वो दिखाया था ना, अभी रूट्स दिखाई थी मैंने, उसको बोलते हैं साबुत। साबुत यानी कि फुल, यानी कि उसको तोड़ा नहीं गया है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा रहता है, यानी कि पूरा दिन उसको 10:30 या 11-12 बजे तक उसको धूप में रखते हैं। उसके बाद दूध में उफान आने, उफान मतलब दूध उबलने लगता है, उबलना, उबलना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। तो फिर सारे लोग क्या करते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, ये आवाज़ निकालते हैं सारे। तो इसका मतलब क्या है कि जो खिचड़ी है वो उबल चुकी है, तो यानी कि वो खाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से खाने के लिए, पूजा करने के लिए वो तैयार है, तो इसलिए इसको वो पोंगला पोंगल बोलते हैं। इसलिए इस त्योहार का नाम क्या रखा है, पोंगल। ठीक है। और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है। आगे आते हैं हम गुजरात में। गुजरात में क्या होता है कि गुजरात में पतंगों का त्यौहार मनाया जाता है। तो पतंग ये आप, मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो गुजरात दिखा देता हूँ आपको मैप में कहाँ पर है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि गुजरात कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आते हैं साउथ में, सॉरी वेस्ट में आते हैं, तो वेस्ट में आते हैं, यहाँ पे है गुजरात। अब गुजरात, गुजरात से कौन है आप बता सकते हैं, गुजरात के कौन है रहने वाले? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो गुजरात से ही हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी ओर पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न पूरा ही, जश्न मतलब सेलिब्रेशन, अधूरा मतलब आधा, या पूर्ण नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे पूर्ण नहीं है। जश्न का मतलब होता है खुशी, खुशी मनाते हैं। ठीक है। आगे है, इस दिन आसमान में की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद ये हर आकार के रंग बिरंगे रंग रूप की पतंगे आसमान में लहराती हुई मिले। यानी कि आसमान भर जाता है, इतनी पतंगे वहाँ पर उड़ाते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो यानी कितनी पतंगे होती हैं कि सूर्य भी दिखना बंद हो जाता है कि कहाँ पर है। आगे है बेटा हमारा कुमाऊँ। तो कुमाऊँ, कुमाऊँ क्या है, कुमाऊँ हमारा जो है जो हमारा उत्तराखंड है उसके अंदर एक जगह है, और वहाँ पे जो त्यौहार है उसको बोलते हैं घुघुतिया। घुघुतिया उसको बोलते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है मैप में। ये हमारा प्यारा भारत। अब इसमें देखिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो न्यू दिल्ली दिख रहा है। न्यू दिल्ली के ऊपर अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे है उत्तराखंड, ये रहा यहाँ पे। तो उत्तराखंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है उत्तराखंड यहाँ पे। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे है कुमाऊँ, और यहाँ पे एक फेमस झील है, लेक है, वो है नैनीताल। और उत्तराखंड जो है, सब पहले उत्तराखंड बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था, यानी कि यूपी का ही एक हिस्सा था। बाद में इसको अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। अब यहाँ पे कुमाऊँ में लोग क्या करते हैं, कुमाऊँ में लोग उसको त्यौहार को बोलते हैं घुघुतिया। ये घुघुतिया है। और इस दिन क्या करते हैं, आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाया जाता है। पकवान का मतलब होता है कि व्यंजन, यानी कि डिशेज बनाई जाती हैं। आटे और गुड़, आटा मतलब होता है फ्लोर, ठीक है, जो हम रोटी बनाते हैं जिससे। और गुड़ मतलब जगरी। गुड़ किससे बनता है, गुड़ बनता है शुगर कैन से, यानी कि गन्ने से। और फ्लोर किससे बनता है, ये उससे गेहूं का भी हो सकता है, और ये बाजरे का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है आगे हमारा, इन पकवानों को तरह तरह के आकार, आकार मतलब शेप दी जाती है, शेप साइज अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। कोई डमरू बना दिया, कभी तलवार बना दी, कभी दाड़िम का फूल बना दिया। अब दाड़िम क्या होता है, दाड़िम होता है हमारा अनार, अनार, अनार यानी कि पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट होता है ना।
लाल लाल दाने होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, दिखा देता हूँ फोटो। ये देखिए, ये आपका दाड़िम का फल, ठीक है। और इसको पोमेग्रेनेट बोलते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, अनार बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, लेकिन उसमें क्या है, वो दाड़िम का फल है, यानी कि वो फ्रूट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दाड़िम के फूल की बात की है, फ्लावर। यानी कि जब फल लगने से पहले जो आता है, सॉरी, फ्लावर, फ्लावर की बात की गई है, ठीक है। तो जब जो वो फ्रूट आता है उससे पहले फूल लगता है उसके ऊपर, उसके बाद उसका फ्रूट बनता है, ठीक है। तो पकवान को तलने के बाद माला में पिरोया जाता है। माला यानी कि पिरोना मतलब होता है कि उसके अंदर धागा, सुई धागे से उसके अंदर जो सारे पकवान बनाए गए उनके अंदर से एक माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरे और गन्ने की गंडेरियाँ पिरोई जाती हैं। अब संतरा यानी कि ऑरेंज हो गया, और गन्ना शुगर कैन हो गया, और गंडेरी क्या होती है, जैसे कि आपका गन्ना होता है, गन्ने की जो छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं गंडेरी, ठीक है। पूरा अगर वो बनता है, पूरा जो पार्ट है उसको गन्ना बोलते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, पिक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होता है गन्ना, शुगर कैन, ठीक है। और इसको अगर खेत में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और उसके बाद जब इसके ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना बेटा, ये देखो यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं गंडेरी। और आगे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये छोटा पार्ट इसका, जब इसको पूरी तरह से साफ कर देते हैं, ठीक है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। यानी कि ठंड उस वक्त ज़्यादा होती है तो पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ी क्षेत्र में तो ठंड होती ही है मोस्टली। तो वहाँ पे क्या होता है कि पक्षी वहाँ पे चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, माला के अंदर जो पकवान हैं उनको तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। जो माला बनाई है उसको लेकर वो पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे उनको आवाज़ लगाते हैं। वो क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कोवो कोवा आओ घुघुत आओ, ले कोवो बड़ो। अब यहाँ पे है, मैं के दे जा सोनो सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। अब इसका मतलब ये है कि भाई, कोवा आओ, कोवा मतलब क्रो, कोवा आओ, घुघुत, घुघुत होता है कबूतर, कबूतर। ले ले कोवा बड़ो, बड़ो का मतलब यहाँ होता है कि जैसे अलग 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 तरह के जो व्यंजन बनाए गए हैं, जो पकवान बनाए गए हैं, उनको बोल रहा है बड़ो, कि लो आके बड़े ले लो। मैं के दे जा सोनो सोने का घड़ो, वो कह रहा है कि मैं क्या तुमको सोने का घड़ा दे रहा हूँ। आगे है, खा ले पूरी, पूरी मतलब होता है यानी कि पूरी रोटी जैसी होती है, उसको ऑयल में उसको फुलाया जाता है, फ्राई किया जाता है, तब वो फूल जाती है। आगे है, मैं के दे जा सोने की छुरी। तो वो कहता है कि भाई मुझे क्या है, मैं क्या तुमको सोने की छुरी कहने के लिए दे के जा रहा हूँ, तुमसे मांग रहा हूँ, है ना। लेकिन क्या करते हैं कि वो विश मांगते हैं, वो अपनी विश मांगते हैं कि हमें हमारे जो सपने हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारी पूरी की जाए। आगे है, इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है, कामना हो वो मांगते हैं। कामना मतलब होता है इच्छा। इसका दूसरा एक और लिख सकते हैं, अभिलाषा, ठीक है। और इसके सेम मीनिंग लिख रहा हूँ मैं ये। और आकांक्षा, आकांक्षा, ये सबका एक ही मीनिंग है, कामना, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे विश, ठीक है। उसके बाद है न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति के मनाने के। वो कह रहा है कि देखो कितने अलग, सब जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनाती हैं, तो कोई 5 प्रकार के अन्य अनाज की खिचड़ी बनाता है। और कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। सैलाब होता है मतलब भाव जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, या नदी में एक साथ पानी आ जाता है बहुत सारा, उसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि कई जगह पे तो इस अलग तरह से, जो हमने बात की वो खिचड़ी की बात कर ली, खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। अब ठंड भी होती है जिस टाइम पे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक एक डुबकी तो एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह है। तिल मतलब होता है एक छोटा सा खाने का, छोटे से खाने की चीज़ होती है, दाना होता है, बिल्कुल दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये होता है तिल, ठीक है, इसको तिल बोलते हैं। और इसको
सेसम सीड भी बोलते हैं, SESAME, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा होता है, और इसको कई सारे जो हमारी मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होती हैं, उनमें भी डाला जाता है, इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा था कि तिल तिल रखने की जगह नहीं होती है ना। तो तिल रखने की जगह का मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि तिल बिल्कुल छोटा होता है, दाने जितना। तो इतने लोग आते हैं वहाँ पे कि जगह नहीं होती है कि वहाँ पे तिल को भी रखा जा सके। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। यानी कि ये भी एक प्रथा है, कस्टम है कि पानी में तिल डालते हैं और फिर नहाते हैं। आगे स्नान का मतलब होता है नहाना। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी कि तिल से क्या क्या करते हैं, तिल डालकर पानी में नहाते हैं, उनको डोनेट करते हैं, और आग में तिल डालते हैं, और तिल के जो है व्यंजन बनाए जाते हैं, यानी कि स्वीट्स वगैरह बनाई जाती हैं। आगे है, तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तो आपको बताना है क्या कहते हैं इसको। या तुम लोगों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो अपने तरीके से मनाते हैं ना। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे लेसन जो है वो पूरा हो गया है रीडिंग का। अब अगले जो वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप पूरे के पूरे वीडियो एक बार फिर से देख लेना, और इनके सारे क्वेश्चन जो वर्ड मीनिंग है वो लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, लिखवाएंगे, और फिर वो आपको वो कॉपी में लिखने हैं। पहले उनको उसमें बुक में लिख लेना है, बुक के नीचे मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।